ब्रो ये है Xiaomi FX Pro। भाई कमाल की क्वालिटी मिलती है। QLED आपको ये टीवी मिलता है तो उसकी क्वालिटी जो है काफी बढ़िया होगी, आपको दिखाऊंगा। साथ में Fire TV OS मिल जाता है, इसमें 4 की रिजोल्यूशन मिल जाता है और ये हमारे पास 43 इंचेस का ही आपको 55 इंचेस के साइज के साथ भी मिल जाता है। यहाँ पर 30 वॉट के स्पीकर्स मिलते हैं, मतलब बहुत खतरनाक फीचर्स मिलते हैं। अगर आपको 43 इंचेस में बेस्ट क्वालिटी का टीवी चाहिए तो कम प्राइस में ये वो टीवी है। Xiaomi का 43 इंचेस में ना और भी टीवी आता है, इनकी ए सीरीज भी आती है जो कि फुल एचडी रिजोल्यूशन के साथ आती है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। इसके अलावा इनका एफएक्स भी आता है। एफएक्स जो है वो एलईडी टीवी है, ये क्यू एलईडी टीवी है। इसमें डिफरेंस होता है, ये बेस्ट पैनल के साथ आता है 43 इंचेस में। 55 इंचेस के लिए भी अगर आप देख रहे हो तो भी आप ये टीवी परचेस कर सकते हो, सेम ही फीचर्स है, बस साइज थोड़ा बड़ा होगा और स्पीकर थोड़े अलग होंगे, वो हम आगे आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। भाई सबसे ऊपर जो है ना कुछ एक्सेसरीज रखी है जो इसके साथ हमें मिलती है, इसको मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो इसको मैं निकाल लेता हूं स्लोली स्लोली। तो इसको हमने निकाल लिया और अंदर रखा है भाई हमारा टीवी। इसमें ना वार्निंग दी हुई है कि टीवी को कैसे नहीं निकालना है, तो जैसे इसमें लिखा था हम वैसे टीवी को नहीं निकालेंगे। कोशिश तो है कि हम अच्छे से ही निकालें टीवी को, क्योंकि इसके पैनल को ज़्यादा प्रेस नहीं करना होता है। तो अगर आपने इसके पैनल को ज़्यादा प्रेस कर दिया तो टीवी आपका क्रैक वगैरह भी हो सकता है। तो ध्यान से भाई इसके पैनल को पकड़ना, ऐसा नहीं है कि ऐसे दबा कर निकालो, इसको साइड से ऐसे पकड़ना होता है, फ्रेम की साइड से। तो ऊपर भाई इसके लगी हुई है ये एक शीट, इस शीट को हम निकाल लेते हैं काफ़ी ध्यान से। इस शीट को भी हम निकाले थोड़ा सा प्रेशर डाल के, तो ये हमारी हो चुकी है बाहर। तो भाई ये देख सकते हो टीवी आपके सामने रखा हुआ है और इस टीवी के सामने ये शीट लगी हुई है और ये टेप से चिपकी हुई थी, साइड से हमने टेप कट कर दिए थे। तो ये भाई इसका घूंघट हटा दिया हमने, ये घूंघट हट चुका है इसका। तो देख सकते हो कुछ इस तरह का है। इसको मैं टेप से निकाल लेता हूँ, इसका थोड़ा बहुत ग्लू शायद रह जाए, लेकिन वो इन्होंने टेप लगाए हुए हैं अलग से, तो उसके साथ साथ ये जो पेपर टेप का ग्लू है जो रह गया ये भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसका प्लास्टिक वगैरह थोड़ी देर में निकालूंगा। फिलहाल मैं इस टीवी को थोड़ा सा फ्लैट करके रख देता हूँ ताकि भाई कोई एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि मैं कोई काम अच्छा करने जाता हूँ तो बुरा हो जाता है, तो उस चीज़ से बचने के लिए हमने इसको सेफली रख दिया है। तो यहाँ पर देखोगे इसके स्टैंड मिल जाएंगे, प्लास्टिक के स्टैंड है ये, बेसिकली इसके पैर है। अगर आप इसको टेबल माउंट करना चाहते हो तो इन प्लास्टिक लेग्स का यूज़ कर सकते हो। इसको भी मैं माउंट करके दिखाऊंगा। तो ये लेफ्ट राइट दोनों साइड के हमारे पास प्लास्टिक के इसके लेग्स मिल जाता है, जो कि देख सकते हो कुछ इस तरह से इस टीवी के साथ हमें मिल जाएंगे। तो इसको मैं रखता हूँ साइड में। बाकी कुछ एक्सेसरीज दिखाऊँ आपको क्या कुछ मिलती है। हमें रिमोट रखा हुआ मिल जाएगा, अब इसको भी दिखाऊंगा। यूज़र मैनुअल रखी हुई मिलेगी, इंस्टॉलेशन गाइड वगैरह, और इसकी पावर कोड मिलेगी। तो पावर कोड जो है ना अटैच नहीं रहती है, अलग से मिलती है कुछ इस तरह से। बाकी ये जो इसके स्टैंड है इसको माउंट करने के लिए स्क्रू मिल जाएंगे साथ में। भाई ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, मतलब यार बड़ी बड़ी ब्रांड्स ना ये चीज़ नहीं देती है। सेल भाई इन्होंने रख कर दिया है हमारे रिमोट के साथ, तो ये सारी एक्सेसरीज मिलती है। इनको मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो एनुअली इसमें पावर कंजप्शन दिखा रखा है और 2 स्टार ये पावर सेविंग गाइड के साथ आता है। इसकी पावर रेटिंग देख सकते हो। तो ये सारी जो प्लास्टिक लगी हुई है ये भाई उतार देना प्लीज़, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इसको लगा मत छोड़ना, टीवी बहुत गंदा दिखेगा, बेजल्स इसके काफ़ी बुरे दिखेंगे। तो इसको प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है, इसको उतार देना। हम भी इसको उतार देता है, फिर इसको आपको यूज़ करके दिखाएंगे, इसको टेस्ट करके दिखाएंगे। तो ये देखो भाई सेटिस्फेक्शन देखना इसकी आवाज़ की, उफ क्या सेटिस्फेक्शन है, वाह। इसके सामने भी ना एक इन्होंने प्रोटेक्शन शीट टाइप कुछ ऐसे लगा कर दी हुई है और ये शायद निकल भी जाएगी और ये लगी हुई भी छोड़ सकते हो। मैं अभी कंफ्यूज हूँ कि इसको निकालूँ या लगे रहने दूँ। अभी देखते हैं, अगर ये सेफली निकल जाता है तो ठीक है, लगा रहने देंगे, नहीं तो फिर हम इसको भी उतार देंगे, क्योंकि एक तरह की फिल्म टाइप इन्होंने लगा कर दी है, लैमिनेशन। शायद ये रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन अगर मैं इसको निकाल कर देखता हूँ एक साइड से, अगर रिफ्लेक्शन जाएगी तो मैं इसको उतार दूंगा, और ऐसे ही रहती है तो शायद मैं इसको लगा भी रहने दूँ। तो पहले मैं टेप्स वगैरह उतार लेता हूँ इसके सारे जितने भी लगे हुए हैं पूरी स्क्रीन पर।
हम भाई गलत साइड से टेप उतार रहे थे। यहाँ पर ये येलो कलर का स्टिकर है, इसको ऐसे उठाकर हम इसके सारे टेप्स निकाल सकते हैं। ये जो साइड्स के टेप है, बस हमें इसको थोड़ा सा बाहर करना होगा कुछ इस तरह से, और इसकी जो फिल्म लगी हुई थी वो भी साथ में उतर रही है। तो मैं भी रिकमेंड करूँगा कि भाई उतार ही लेना, इसको लगा मत छोड़ना। यहाँ से स्लोली स्लोली उतार लेते हैं, आप सेटिस्फेक्शन लो इसके टेप उतरने की। स्लोली स्लोली, वाह। ज़्यादा तो यार मुझे मैट फिनिश इसमें फील नहीं हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन वगैरह तो भाई इसके पैनल में काफ़ी आने वाली है। अगर आपके रूम में काफ़ी लाइट्स वगैरह जलती है सामने की साइड, तो शायद आपको रिफ्लेक्शन वाली दिक्कतें महसूस करने को मिले। तो टेप भाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्होंने दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा कॉर्नर्स पर लगा लेते तो बेटर रहता। अब इसको उतारना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो रहा है भाई। तो अब ये आराम से उतरेगा। उफ, क्या भाई क्या साउंड आ रही है। ओहो हो, वाह वाह जी वाह वाह। यहाँ पर क्लोजली नोटिस करोगे तो कुछ गैप्स आपको दिखेगा साइड में, जो बेजल्स है और अंदर जो मेन डिस्प्ले है उसके बीच में आपको थोड़ा थोड़ा गैप सा दिखेगा। लेकिन ऐसा ये कुछ है नहीं कि अलग सी चीज़ है। इधर की साइड जो है ना, ये गैप को फिल करने के लिए कुछ मटेरियल इधर की साइड है, ऐसा ही दूसरी साइड है, लेकिन ऊपर की साइड ऐसा कुछ नहीं है। तो ये थोड़ा थोड़ा गैप मुझे फील हो रहा है, लेकिन पैनल जो है ना पीछे चिपका हुआ होगा, तो ऐसा सच कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। बाकी देखते हैं। ये देखो लेफ्ट राइट वाले इसके प्लास्टिक लैग है, और यहाँ पर स्क्रू साथ में आते हैं, हम इसका यूज़ करके इसको माउंट कर सकते हैं। इसके अलावा भाई ये हमें रिमोट मिलता है। रिमोट देख लो कितना बड़ा है। Xiaomi ने ट्रेंड शुरू करा था मिनिमल डिज़ाइन के साथ रिमोट का, जिसमें काफ़ी कम बटन होते थे। Xiaomi ने फिर हॉटकीज देनी शुरू करी यूट्यूब और नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियोज़ की। फिर भाई इन्होंने नंबर्स भी देने शुरू कर दिया। अब काफ़ी सारे बटन दे दिए भाई एक ज़माने में। पहले बाकी टीवी ब्रांड्स में इतने बटन्स होते थे, लेकिन अब Xiaomi ने भी वही ट्रेंड वापस से शुरू कर दिया है। यहाँ पर उतार कर दिखाऊं तो रिमोट देखेंगे भाई, दिखने में तो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, काफ़ी स्लिम है, लेकिन बटन्स काफ़ी सारे हैं। अगर आप टीवी वगैरह ज़्यादा देखते हो, लाइव टीवी, तो आपके लिए इजी रहेगा, नंबर्स आप चैनल वगैरह चेंज कर सकते हो। बाकी नेविगेशन बटन है। हॉटकीज़ में देखेंगे यूट्यूब का मिसिंग है बटन, क्योंकि ये इसमें फायर टीवी ओएस मिलता है, और अमेजोन जो है यूट्यूब और गूगल से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ता है। इवन हमें प्री इंस्टॉल्ड यूट्यूब भी नहीं मिलेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यार यूट्यूब का बटन होता, काफ़ी सारा मज़ा आ जाता। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं रिमोट कुछ इस तरह का, Xiaomi की ब्रांडिंग है। पीछे देखें कोई सोलर से चार्जिंग वगैरह का सिस्टम नहीं है। यहाँ पर हमें सेल डालना होगा, और अच्छी बात यह है कि सेल हमें साथ में मिलता है। तो ये हमें जो पेयर मिलता है सेल का, चेक कर सकते हो, ये सेल हम इसमें अभी डाल देता है। भाई मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैंने सेल डालकर वापस से इसको पन्नी में पैक कर दिया है, ताकि भाई इसके जो प्रिंट्स है ना ये ना उतरे। सिर्फ इस रीज़न की वजह से मेरे पास जो पहले रिमोट था उसके ना ये प्रिंट उतर गए थे 5 साल में ही, तो मैं नहीं चाहता इसके नंबर्स के ये उतरे, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने वापस से इसका ये लगा दिया, काफ़ी बढ़िया प्लास्टिक के साथ आया, तो इसका यूज़ कर लेना अगर मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से हो तो। बाकी भाई ये इसकी पावर कॉर्ड मिल जाएगी, तो ये काफ़ी लंबी है, और अच्छी बात ये कि कॉर्ड जो है ना ये डिटैचेबल है। तो अगर आपकी केबल ये टूट जाती है, या फिर आपको लंबी केबल चाहिए, तो आप अलग से मार्केट से परचेस करके दूसरी केबल भी यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया इस टीवी के साथ मुझे लगती है। बाकी भाई ये सेफ्टी नोटिस है और कुछ इंस्टॉलेशन गाइड है, रिमोट के बारे में दे रखा है। तो आप ये नंबर्स को देखकर यहाँ पर रिमोट के बारे में जान सकते हो। स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ, अगर आप रीड करना चाहो तो यहाँ से पॉज करके इसको रीड भी कर सकते हो। पीछे भी देख सकते हो कुछ इस तरह से दिया गया है, और ये कुछ इसके सेफ्टी नोटिस है और इंस्टॉलेशन गाइड है, किस तरह से इसको आप टेबल माउंट कर सकते हो वो भी डिटेल्स दे रखी है। टीवी के इंटरफेस के बारे में भी बता रखा है, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी वारंटी डिटेल्स भी मिल जाएगी, वारंटी कार्ड वगैरह भी है, ये भी आप चेक कर सकते हो। 55 इंचेस टीवी के साथ 2 साल की वारंटी मिलती है। 43 इंचेस में FX प्रो सीरीज़ में 1 साल की वारंटी मिलती है। तो ये पोर्ट्स वगैरह आप चेक कर सकते हो, कौन कौन से पोर्ट मिलता है आपको। एक आपको सैटेलाइट वाला पोर्ट मिलता है, एंटीना मिल जाएगा, इथरनेट का पोर्ट मिलेगा, एक USB 2.0 पोर्ट मिलेगा, 3 HDMI पोर्ट मिलेंगे, और एक HDMI जो है वो आपका EARC को सपोर्ट करता है। बाकी AV इनपुट मिलेगा, ईयरफोन का आपको मिल जाएगा,
और एक ऑप्टिकल का पोर्ट मिलेगा। और किस पोर्ट से आप क्या चीज़ कनेक्ट कर सकते हो ये भी आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हो। बाकी जो मैं फ्रेम का गैप बोल रहा था ना, ये देखो ऐसे पीछे करने से भी ये डिस्प्ले और इसके पीछे जा रहा है, ये देख रहे हो ना, ये जो पैनल चिपका हुआ है ना, इससे गैप बन रहा है, ऐसे पीछे हट रहा है इससे। अब इससे इफेक्ट पड़ेगा या फिर नहीं मुझे नहीं पता, ये तो फ्यूचर में ही लॉन्ग टर्म में जाकर पता चलेगा। अगर इस वीडियो पर आपकी अच्छी कमेंट्स आते हैं, डिमांड रहती है और लाइक्स अच्छे आते हैं तो इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू भी बना दूंगा। यहाँ पर देख सकते हो ग्लू भी मेरा चमक रहा है, शायद आपको विजिबल होगा, ये ग्लू चमक रहा होगा आपको, पीछे करने से ग्लू भी हट रहा है। बाकी ये जो गैप है इसमें डस्ट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा जाने वाली है, तो कॉस्ट कटिंग करी है Xiaomi ने इतने प्रीमियम टीवी होते हुए भी, मुझे नहीं समझ में आ रहा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट में बता देना। तो अभी मैं पीछे यहाँ पर इसके जो माउंट है, ये टेबल माउंट ये करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, पहले मैं इधर राइट साइड आपको माउंट करके दिखाता हूँ, फिर आपको लेफ़्ट साइड माउंट करके दिखाऊंगा। और ये जो ना सिमेट्रिक है, तो आप कोई सा भी इसका जो माउंट है नीचे का, ये आप कोई सा भी लेफ्ट में लगा सकते हो या राइट में लगा सकते हो, ऐसे करके लगा लो या फिर ऐसे लगा लो या फिर ये वाला उधर लगा लो इधर लगा लो, मतलब कैसे भी लगा सकते हो। तो आपको ऐसा कोई सोचने समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में हमें स्क्रूज मिल ही जाता है, इसमें से मैं इसके स्क्रू निकाल लेता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा, तो हम अपना स्क्रू ड्राइवर भी उठा लेते हैं। और इसको माउंट करने के लिए 2 स्क्रू चाहिए होंगे, तो ये मैं 2 स्क्रू निकाल लेता हूँ और इसको माउंट करके आपको दिखाता हूँ। देखो ये लेग्स जो है ना हमने माउंट कर दिया, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, आप सोचेंगे कि अगर हमें इसको वॉल पर माउंट करना है, दीवार पर लगाना है, तो कैसे लगा सकते हो। देखो दीवार पर माउंट करने के लिए कोई स्टैंड नहीं आता इसके साथ, Xiaomi के किसी भी टीवी के साथ नहीं आता। जब आप इसको परचेस करेंगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या Xiaomi की वेबसाइट से, तो वहाँ पर ना एजेंट आते हैं इसको इंस्टॉल करने, तो साथ में ना दीवार पर माउंट करने के लिए स्टैंड लाता है, उसका पेमेंट आपको अलग से करना होता है, वो खरीदना होता है। 500 से लेके 1500 तक की इसकी प्राइसिंग हो सकती है। आप चाहे तो खुद से भी ऑफलाइन मार्केट या ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो इसके वॉल माउंट को, वॉल वाले स्टैंड को, जो बेस्ट होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, इसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने इसको लगा दिया, आप टेबल माउंट कर सकते हो या फिर आपको बता ही दिया वॉल माउंट के लिए अलग से खरीदना होता है, अलग से खर्चा करना होगा। अब मैं इसको रख के आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। बाकी एक बार पीछे पोर्ट्स दिखा देता हूँ। उसके पावर इनपुट के लिए जो है ना AC इनपुट यहाँ पर दिया गया है, जो इसके साथ केबल आती है वो आपको यहाँ पर लगानी होती है, यहाँ पर इसको पावर दे सकते हो। साइड में आप देख सकते हो ये सारे इसके पोर्ट्स है, ये आपका डायरेक्टली सिग्नल देने के लिए है और ये एंटीना का है। तो अगर आप सेटअप बॉक्स वगैरह डायरेक्टली देना चाहते हो, कोई सर्विस है ऐसी, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इथरनेट का पोर्ट है, डायरेक्टली वाईफाई से अगर आप राउटर से इसको इंटरनेट देना चाहते हो यहाँ पर दे सकते हो। 2 USB के पोर्ट दे रखे हैं पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क वगैरह लगाने के लिए। 3 HDMI पोर्ट मिल जाएंगे, अपने सेटअप बॉक्स वगैरह कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। और इसमें एक EARC का भी पोर्ट दे रखा है। बाकी आपको ऑक्स इन का ऑप्शन मिल जाएगा और आपको एक ईयरफोन का मिल जाएगा और AV इनपुट मिल जाएगा और ईयरफोन का पोर्ट मिल जाएगा। तो अगर आपके 3 पिन वाला कोई सेटअप बॉक्स वगैरह है तो यहाँ पर AV कन्वर्टर का यूज़ करके कर सकते हो। बाकी ऑप्टिकल इन्होंने पोर्ट दिया हुआ है, तो ये सारे इसके पोर्ट्स हैं, आप एक बार ध्यान से देख सकते हो। बाकी पीछे देखेंगे पूरा मेटल बॉडी है, ये मेटल का फ्रेम मिलता है, तो फुल्ली मेटल डिज़ाइन के साथ आता है। बिल्ड क्वालिटी तो फिलहाल अच्छी लग रही है। नीचे आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे, ये टोटल 30 वाट के स्पीकर मिलता है और आप 55 इंचेस का लोगे तो टोटल 34 वाट के आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे। बाकी आप फ्रेम के फ्रंट साइड से मैंने आपको बता ही दिया जो मुझे इशू लग रहा था। बाकी पीछे से तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी ही लग रही है। अगर आप इसको वॉल पर माउंट करते हो तो यहाँ पर हाथ डालकर पेन ड्राइव वगैरह भी लगा सकते हो, तो देख लेना हो जाए तो। बाकी मैंने बता दिया छोटे बच्चे का तो हाथ आ ही जाएगा आराम से, नहीं तो ऐसे साइड से डालना पड़ता है अगर आप इसको टीवी को वॉल पर माउंट कर देते हो तो हमने ऑन कर दिया है, Xiaomi का लोगो बना गया। राइट साइड में फायर टीवी है क्योंकि इसमें फायर टीवी OS है, उसमें जो F नाम है वो इसी वजह से है क्योंकि इसमें फायर टीवी OS मिलता है। बाकी इनकी X सीरीज में आती है जिसमें आपको गूगल टीवी मिलता है, तो है तो बेसिकली ये भी एंड्रॉयड, आपको इनका ऐप स्टोर मिल जाएगा, कोई भी एंड्रॉयड टीवी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो। और बल्कि आपको प्ले स्टोर से ज़्यादा ही एप्लीकेशन मिल जाएगी, इवन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो। उसका एक जुगाड़ होता है, हो सकता है हो सके तो मैं शायद आपको इसी वीडियो में दिखा पाऊँ, APK वगैरह आप साइड लोड भी इसमें कर सकते हो। तो जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो स्क्रीन भाई लोड होने का टाइम ले रही है थोड़ा। यहाँ पर पूरा सेटअप मिलेगा, मैं पूरा आपको सेटअप करके दिखाऊंगा, क्या क्या सेटअप करते टाइम आपको स्टेप्स दिखते हैं, किस किस स्टेप को चूज़ करना होता है। सबसे पहले आपको लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पर हम अपनी लैंग्वेज को चूज़ कर लेते हैं। हम इंग्लिश इंडिया ही सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इंग्लिश हिंदी भी है, तो हम दोनों ही रख लेते हैं। इसमें क्या होगा, देखो इंग्लिश सेलेक्ट करोगे
तो आपका मेन जो टीवी का यूआई है वो भी इंग्लिश में रहेगा, और आपका जो इसमें एलेक्सा बिल्ड इन मिलता है ना, इसमें बिल्ड इन एलेक्सा दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हो, इसको आप एक्सेस कर सकते हो माइक के बटन को दबाकर, तो ये पूरा इंग्लिश पर काम करेगा। लेकिन सेकंड ऑप्शन चूज करोगे ना, इंग्लिश और हिंदी, इसमें आपका मेन्यू वगैरह जो है, टेक्स्ट वगैरह इंग्लिश में रहेगा, लेकिन एलेक्सा जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में काम करेगा। तो इसलिए भाई आपको हिंदी आती है, हिंदी में भी यूज करना है, इंग्लिश में भी यूज करना है, तो इंग्लिश हिंदी चूज करना। मैं इसको चूज कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपको बोल रहा है कि फायर टीवी लिखा है, कंटिन्यू, तो हम इसको कंटिन्यू कर लेता है। बोल रहा है कि नेटवर्क कनेक्शन इसको चाहिए होगा, तो हम इसको इनेबल कर लेता है, और कह रहा है कि अपने जो है ना सेटअप करो फायर टीवी ऐप को, और सेटअप विद रिमोट। तो हम इसको जो है ना एप्लीकेशन से भी सेटअप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि रिमोट से करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, चाहे तो आप रिमोट से भी कर सकते हो। मैं सेटअप विद रिमोट को चूज़ कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको रिमोट से ही करके दिखाऊं, फालतू के ज़्यादा स्टेप्स मैं आपके नहीं बढ़वाना चाहूँगा। तो ये बोल रहा है कि वाईफाई कनेक्ट कर लो, तो आपका जो भी वाईफाई है उससे कनेक्ट कर लेना। हम पासवर्ड डालकर वाईफाई को एक बार कनेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम पासवर्ड डालते हैं, तो वाईफाई का हमने पासवर्ड डाल दिया है और ये कनेक्ट कर रहा है, और कनेक्शन हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। तो मैं सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, जब आप फर्स्ट टाइम टीवी परचेस करेंगे उसके बाद क्या क्या स्टेप्स आता है, किस स्टेप का क्या मतलब है, ताकि आप खुद से भी इसको इंस्टॉल कर पाए। आपसे मैं कुछ भी चीज़ नहीं छिपाने वाला हूँ। बाकी ये बोल रहा है कि आपको ना अमेजोन अकाउंट से साइन इन करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिखता है स्किप करने का, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ, मैं कोई भी स्टेप स्किप करके नहीं चल रहा हूँ। पूछा है कि नया अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, और पहले से अमेजोन का अकाउंट है यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। तो आपके पास भी पहले से अमेजोन का अकाउंट होगा, तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। बस आपको ना क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा अपने फ़ोन से, जिसमें भी अमेजोन लॉगिन है, ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा, या फिर वेबसाइट पर जाकर आप इस कोड को भी डाल सकते हो उसमें लॉगिन करने के लिए। तो देख सकते हो हमने यहाँ पर रजिस्टर कर दिया है, तो हमारे अमेजोन अकाउंट से ये हमारा टीवी अब लॉगिन हो जाएगा। जैसे कि गूगल टीवी होता है उसमें आपको गूगल अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह फायर टीवी में आपको अमेजोन के अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बोल रहा है कि आपका जो डिवाइस है, ये जो टीवी है, ये आपका रजिस्टर हो चुका है इस अकाउंट से, जो कि कुलभूषण कुंडलवाल है। मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। बोल रहा है कि वाईफाई पासवर्ड को सेव कर लो, ताकि आप जो है ना फ्यूचर में अपने बाकी कैपेबल डिवाइस के साथ कनेक्ट कर पाओ। तो यस कर देते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये अभी ऑप्टिमाइज कर रहा है, तो मैं सारे स्टेप्स आपको दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे आपको करना है। तो यहाँ पर दिखेगा कि सेलेक्ट ऑल एप्स यू वांट टू डाउनलोड, तो यहाँ पर गेट स्टार्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करना शुरू कर देगा, लेकिन आपको ये नहीं करना, आपको नो थैंक्स पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आप अपनी मर्जी से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना। और यहाँ पर ये कुछ आपको फीचर्स बताएगा कि आप पिक्चर्स को कस्टमाइज कर सकते हो, क्या देखना आपको ये डिसाइड कर सकते हो, आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, अगर आपके फादर देख रहे हो तो फादर की अलग से प्रोफाइल बना सकते हो, खुद देख रहे हो अपनी अलग प्रोफाइल बना सकते हो। तो सबकी प्रोफाइल पर उनके अकॉर्डिंग ये आपको कंटेंट जो है ना रिकमेंड करेगा। इसके अलावा आप मेन मेन्यू में इजीली नेविगेट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें दिखा रखी है। इसको मैं ओके कर देता हूँ, और ये कह रहा है कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों के हिसाब से बनाया गया है ये टीवी, तो आप जो है ना पेरेंटल कंट्रोल इस पर लगा सकते हो, ताकि जब छोटे बच्चे देखें तो उनको छोटे बच्चों के हिसाब से ही कंटेंट दिखे। तो यहाँ पर मैं नो पेरेंटल कंट्रोल को चूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है और अभी बच्चे पैदा करने का मेरा कोई प्लान भी नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि आप कौन टीवी देख रहे हैं। इसमें एक प्रोफाइल पहले से बनी हुई है, एक मैं अलग से भी बना सकता हूँ। मैं इसमें डिफ़ॉल्ट वाली जो मेरी बनी हुई है प्रोफाइल, उसी को मैं चूज़ कर लेता हूँ। और इसमें ना आपको एप्पल का एयर प्ले भी सपोर्ट करता है, तो अगर आपके पास आईफोन, आईपैड या फिर मैकबुक वगैरह है तो भी आप स्क्रीन को कास्ट कर सकते हो। अभी आप देखो भाई, फायर टीवी का यही जलवा है कि एंड्रॉइड टीवी इसके सामने हलवा लगने लगता है। तो ये है इसका जलवा, जो कि भाई एंड्रॉइड टीवी कभी भी नहीं कर पाएगा। स्मूथनेस देखो और एनिमेशन देखो, जैसे कि आपको पता ना iOS और एंड्रॉइड में काफ़ी ज़्यादा जंग छिड़ती है, क्योंकि iOS जो होता है ना, आईफोन का जो OS होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है, काफ़ी अच्छा उसमें एनिमेशन होता है और स्मूथनेस काफ़ी बढ़िया होती है। यही सेम चीज़ भाई टीवी वर्ल्ड में जो है ना अमेजोन ने कर रखी है। अमेजोन का जो फायर टीवी OS है ना, इसकी स्मूथनेस देखो, और भाई इसमें जो प्रोसेसर यूज़ कर रहा है, जो रैम है 2 GB की और 32 GB की स्टोरेज है, उस वजह से भाई ये टीवी भाई 1 साल 1.5 साल भाई 10 साल में भी हैंग या लैग नहीं करेगा। एंड्रॉइड टीवी की आपको पता है कहानी, 10,000 का लो, 20,000 का लो, 30,000 का लो, सारे टीवी 1-1.5 साल बाद हैंग लैग करने लगते हैं। लेकिन इस टीवी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आप 43 इंचेस में इसका जो है ना 3 जनरेशन ऊपर वाला मॉडल ले रहे हो, क्योंकि इसमें बेस वेरिएंट भी मिलता है जो कि 1080p रिजोल्यूशन के साथ आता है, उसमें रैम स्टोरेज भी कम होती है, और इसके बाद आपको FX सीरीज भी मिलती है। ये FX प्रो है, ये भाई
पापा के भी दादाजी है, तो ये काफी ज्यादा पावरफुल आपको टीवी मिलता है। इसका यूआई देखें काफी ज्यादा स्नैपी मिलता है। अब एक एक करके मैं आपको यूआई इसका दिखाता हूँ किस किस तरह से यूआई मिलता है। सबसे ऊपर देखेंगे ये आपको ना कंटेंट सजेस्ट करता है, जो कि अभी लेटेस्ट रिलीज है या फिर इन्होंने एड्स की तरह, ये आपको लगेगा कि सजेस्ट कर रहा है, लेकिन सजेस्ट नहीं भाई, ये ऐड है। ये दिखाने के जो है ना, इन फिल्म ने या फिर इन वेब सीरीज ने पैसा दिया है अमेजोन को कि ये फीड पर हमारे कंटेंट दिखाओ, तो ये काफी अंधा पैसा कमाता है इस चीज से। तो कोई नहीं, हमें कोई इशू नहीं है। नीचे आप देखेंगे तो ये आपकी प्रोफाइल दिख जाएगी, आप मल्टीपल प्रोफाइल बना सकते हो। 4 मेंबर है तो चारों अपनी अपनी अलग अलग प्रोफाइल बना सकते हैं। इनपुट सोर्स पर जाकर आप इनपुट सोर्स चूज कर सकते हैं। अगर आपने अलग से सेटअप बॉक्स लगा रखा है, केबल एंटीना लगा रखा है, सैटेलाइट लगा रखी है, 3 पिन एवी लगा रखा है या फिर पेन ड्राइव लगा रखी है, यहाँ से आप चूज कर सकते हो इनपुट पर जाकर। यहाँ पर आपको मिलेगा माई स्टफ। तो अगर आपने कोई वॉच लिस्ट में कोई भी मूवी वेब सीरीज वगैरह ऐड कर रखी है वो आपको दिख जाएगी। जैसे कि मुझे 4 मूवी जो है ना बाद में देखनी थी, तो मैंने इनको बुक मार्क करा हुआ था, माई स्टफ में ये दिखा रहा है, तो ये बाद में मैं देख सकता हूँ। पंचायत, और ये मैंने मेरी विश लिस्ट में थी, तो ये यहाँ पर देख सकता हूँ। यहाँ पर फाइंड का ऑप्शन मिलेगा, आप सर्च कर सकते हो। आप यहाँ पर कीबोर्ड से भी सर्च कर सकते हो, और इसमें एलेक्सा बिल्ड इन मिलता है भाई, एलेक्सा से बातें कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ यूज़ करके। मैं इसको अनम्यूट कर देता हूँ और हिंदी में पूछता हूँ। थोड़ी सी मैं आवाज़ बढ़ा देता हूँ ताकि आपको भी आवाज़ आ जाए। तो इसका जो वॉल्यूम पैनल है कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो एक बार हमें परमिशन वगैरह देनी पड़ेगी। ये कह रहा है कि होल्ड करके रखना पड़ेगा, और यहाँ पर आप जो है ना ये सारी चीज़ें कर सकते हो। आपके स्मार्ट डिवाइसेस लगे हुए ना, एलेक्सा के थ्रू आपने कोई स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट डिवाइस कनेक्ट कर रखा, उनको भी कंट्रोल कर सकते हो। एलेक्सा मेरी लाइट बंद कर दो, ये सब जो एलेक्सा के लिए अलग से डिवाइस खरीदते हो ना, वो सारा काम आपका टीवी से ही हो जाएगा। आप इसमें जो है ना गेम्स वगैरह भी खेल सकते हो, पोएम सुन सकते हो, स्टोरी, मतलब जो कंप्लीटली एलेक्सा डिवाइस होते हैं, इको डॉट, इको पॉप, इको शो, वो सारा डिवाइस भाई इसमें बिल्ड इन मिलेगा। मैं सर्च करता हूँ, एलेक्सा आज का वेदर कैसा है? बिजनौर, उत्तर प्रदेश में बादल छाए हैं और तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। आज रात न्यूनतम 26 डिग्री तापमान के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। एलेक्सा मुझसे शादी करोगी? भाई इस सवाल का जवाब देने से पहले आइए पता लगाते हैं कि आप मुझे और मेरी पसंद नापसंद को कितना जानते हैं। मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगी जिनके आपको जवाब देने होंगे। तो शुरू करते हैं। वैसे चटपटी बातों के साथ साथ मुझे चटपटी चाट भी बहुत पसंद है। तो बताइए मेरी पसंदीदा चाट कौन सी है? टिक्की। नहीं, ये जवाब सही नहीं है। ओहो भाई, मुझे गलत हो गोल गोल गोलगप्पे पसंद हैं। गया। ओहो। अब क्या आप बता सकते हैं कि मुझे सब्जियों में कौन सी वाली सबसे ज्यादा पसंद है? भिंडी। ये गलत आंसर है। मुझे कद्दू और आलू दोनों पसंद हैं। दोनों की सिंपलिसिटी ही उन्हें कूल बनाती है। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि मेरा फेवरेट अल्फाबेट क्या है? ए। ए। सही जवाब। लगता है अभी हमें एक दूसरे को जानने में समय लगेगा। इस बीच उम्मीद है हमारी बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तो भाई इसका एलेक्सा कुछ इस तरह से काम करता है, इसके माइक को होल्ड करके रखना पड़ता है तभी ये सुनता है। ये नहीं कि सिंगल प्रेस में आपने जब तक दबा कर रखोगे तब तक इसका माइक ऑन रहेगा। तो एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ, पंचायत। तो यहाँ पर देख रहे हो कितनी फास्ट रिजल्ट आया। मैंने यहाँ पर फट से बोला और वहां से फट से रिजल्ट आ चुका है। तो ये स्पीड होती है भाई इसकी। तो यहाँ पर ये सर्च का आपको ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे होम, आपको फीड मिलेगी। होम पर जो है ना आपको कंटिन्यू वॉचिंग का ऑप्शन मिलेगा। जो आपने कंटेंट देखा है वो यहाँ पर दिखाएगा, जो आप देख रहे थे। कुछ अमेजॉन प्राइम के फीचर्ड कंटेंट दिखेगा, अप नेक्स्ट। तो इस तरह से कंटेंट सजेशन आपको दिखाएगा कैटेगरी वाइज, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, इस तरह से। बाकी लाइव टीवी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर लाइव टीवी भी देख सकते हो। अगर आपने सेटअप बॉक्स लगा रखा है तो सेटअप बॉक्स लगाने के बाद चैनल्स यहीं पर दिख जाएंगे आपके। आप अपने
इसी टीवी के रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो। बाकी ये टीवी एप्लीकेशंस दे रखी है जिनके थ्रू आप लाइव टीवी देख सकते हो। नीचे आपको पेरेंटल कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा, चैनल स्कैन करने का ऑप्शन मिल जाएगा अगर आप डायरेक्टली एंटीना वगैरह इसमें कनेक्ट करते हो तो, क्योंकि भाई आपको याद होगा वो ज़माना जहाँ पर आप डीडी टीवी, डीडी न्यूज़ वगैरह सुनते थे, तो वो चीज़ स्कैन करने के लिए बोल रहा है। तो अगर आप अभी भी वो यूज़ करते हो तो वो यूज़ कर सकते हो। बाकी आपको ये टाटा स्काई, एयरटेल टीवी वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें कनेक्ट हो जाती है। बाकी राइट साइड और स्लाइड करेंगे, ये आपकी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन जो होते हैं ना वो मिल जाएगी। तो आप इन एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर प्राइम वीडियो को ओपन करके दिखाऊं तो ये हमारा प्राइम टीवी ओपन हो जाएगा। बोल रहा है कि अपडेट अवेलेबल है, इसको अपडेट कर लो। ठीक है भाई, ये बैकग्राउंड में अपडेट होता रहेगा। मैं होम पर चला जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये आपकी एप्लीकेशन दिख रही है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑल एप्लीकेशन का। आप यहाँ पर सारी एप्लीकेशन देख सकते हो। अमेजोन का यहाँ पर ब्राउज़र पे मिल जाएगा, अमेजोन सिल्क, तो आप यहाँ पर ब्राउजिंग कर सकते हो, कोई भी एपीके वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी सारी एप्लीकेशन अपडेट करनी पड़ेगी। माई ऐप्स में जाओगे तो आपको सारी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिल जाएगी जो जो आपने डाउनलोड करी हुई है। ऐप लाइब्रेरी में जाओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कोई भी एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करने का। तो बेसिकली इनका ऐप स्टोर है। बाकी यहाँ पर गेट मोर ऐप्स पर भी क्लिक करोगे बैक जाकर तो यहाँ पर भी आपका ऐप स्टोर लॉन्च हो जाएगा। कोई भी एप्लीकेशन सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाएगी। जो भी आप सर्च करोगे वो सारी ही एप्लीकेशन यहाँ पर मिल जाती है। तो ये सारी एप्लीकेशन यहाँ पर मिल रही है। एक बार मैं सारी एप्लीकेशन को अपडेट पर लगा देता हूँ। यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा ऐप लाइब्रेरी पर। ऑल कैटेगरीज़ पर जाऊँ तो यहाँ पर सारी कैटेगरी वाइज में मिल जाएगा। तो अपडेट वगैरह भाई हम बाद में कर लेंगे। ये भाई यूट्यूब को भी चेक कर लेता, अगर अपडेट होगा तो हम इसको अपडेट कर लेंगे। तो अपडेट नहीं है, डाउनलोड करने के लिए ही बोल रहा था, तो हमने इसको डाउनलोड पे लगा दिया है। तो ये इसका पूरा यूआई था, मैंने पूरा यूआई आपको समझा दिया है इसका। और एक बार सेटिंग्स पे ये दिखा देता हूँ, सेटिंग्स में क्या क्या ऑप्शन मिलता है। और इसके जो 30 वॉट के स्पीकर्स हैं कोशिश करूँगा वो भी दिखाने की, और यहाँ पर आपको इसके फीचर्स वगैरह भी दिखाऊंगा, क्वालिटी वगैरह भी दिखाऊंगा। इनपुट मिल जाएगा आपको, नोटिफिकेशंस मिल जाएगा, कोई भी प्रोफाइल्स मिल जाएगा जो कि बता चुका हूँ। आपके अमेजॉन अकाउंट की प्रोफाइल की सेटिंग कर सकते हो, नेटवर्क पर जाकर आप वाईफाई स्विच कर सकते हो, डिस्प्ले एंड ऑडियो पर जाकर इसके डिस्प्ले की कुछ सेटिंग्स मिल जाती है। पिक्चर क्वालिटी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ऑडियो सेटिंग कर सकते हो, आप एप्पल एयर प्ले, होम किट वगैरह को सेटअप कर सकते हो, पावर कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा, काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो दबा कर, क्या ऐसे नहीं भाई, दबा कर लाइक करोगे ना, अगर 2000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो इसकी सारी सेटिंग्स दिखाऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन फीचर्स भी दिखाऊंगा। तो उसके लिए भाई फटाफट से लाइक करना बनता है। एप्लीकेशंस आपकी सारी यहाँ पर दिख जाएंगी। ऐप स्टोर से जाकर और एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। मैनेज पर जाकर आप अपनी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस को मैनेज कर सकते हो। मैनेज कहने का मतलब ये है कि आप उनको डिलीट वगैरह कर सकते हो, स्टोरेज कितनी कंज्यूम है वो देख सकते हो, फोर्स स्टॉप करने का ऑप्शन है, क्लियर डेटा, क्लियर कैशे वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। और वापस से बैक जाकर दिखाऊं, इक्विपमेंट कंट्रोल का एक ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आपने कोई यहाँ पर अलग से डिवाइस वगैरह लगा रखा है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा लाइव टीवी का ऑप्शन मिल जाएगा, रिमोट एंड ब्लूटूथ डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप कोई ब्लूटूथ हेडफोन कनेक्ट करते हो, ब्लूटूथ यहाँ पर साउंड बार या फिर होम थिएटर कनेक्ट करते हो, वो आप कर सकते हो कनेक्ट यहाँ पर आकर। गेम कंट्रोलर भी यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। एलेक्सा की सेटिंग्स मिल जाएगी। प्रेफरेंसेस में जाओगे तो और कुछ आपको अलग से सेटिंग्स मिल जाएगी जो कि आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। अगेन मैं सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 20 मिनट से ऊपर की वीडियो है तो ज़्यादा लंबा इसको नहीं करता है। स्लीप टाइमर मिल जाएगा, एक्सेसिबिलिटीज़ में और ऑप्शन मिलेंगे। डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर में जाओगे तो अबाउट का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। स्टोरेज जाकर दिखाऊँ तो आप चेक कर सकते हो, 32 GB की स्टोरेज मिल जाती है, जिसमें से 8.61 जो है हमारी यूज है और 23.39 GB अभी हमारी फ्री है। साउंड देखो, ये क्या साउंड है। एक बार मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखा देता हूँ किस तरह की मिलती है यूट्यूब वगैरह प्ले करके। तो ये हमारा यूट्यूब ओपन हो गया है। तो देख सकते हो भाई, हमने वीडियो प्ले कर दिया 4K HDR की, हमने वीडियो प्ले करके दिखाई है आपको। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फील हो रही होगी क्योंकि ये 60 FPS में आपको दिख रही है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये 1080p 4K HDR में है। अगर मैं इसको 1080p HDR में थी, अब मैंने इसको 4K पर कर दिया है, तो अभी ये 4K HDR में हमारी वीडियो प्ले होगी। तो अभी आप इसकी क्वालिटी देखो और स्मूथनेस देखी। मैंने यूट्यूब के सेटिंग्स में गया, कितनी स्मूथली सेटिंग्स ओपन हो गई है। तो यहाँ पर चेक कर सकते हो, काफ़ी भयंकर आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है।
तो देख रहे हो भाई क्वालिटी वाइज जो है ना HDR कंटेंट काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है, वाइट काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है और जो डार्क है जो ब्लैक है वो एकदम ब्लैक दिख रहा है। तो भाई इसको बोलते हैं QLED टीवी। तो इसकी मैं डिटेल में पिक्चर क्वालिटी सेटिंग्स वगैरह दिखाऊंगा, स्पीकर वगैरह की क्वालिटी दिखाऊंगा। फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया टीवी के, वहां से जाकर आप इसको अच्छे प्राइस पर परचेस कर सकते हो। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए